बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विवाह की खुशी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 3, विवाह की खुशी। पक्षियों का राजा गरुड़ को माना जाता है। किसको? गरुड़ को। हंस भी एक ऐसा पक्षी है जो बहुत शांत है, यानी बहुत चुप है। सफेद रंग का और सफाई पसंद करने वाला हंस एक पक्षी है। हंस की एक सुंदर पुत्री थी। उसका नाम श्वेता था। श्वेता बहुत सुंदर थी। हंस ने सभी पक्षियों की सभा बुलाई और श्वेता के स्वयंवर की बात कही। स्वयंवर यानी जिसमें वो अपना वर स्वयं चुनेगी। मित्रों, आज मैंने आप लोगों को अपनी पुत्री श्वेता के स्वयंवर यानी अपने पुत्री उसकी स्वयं अपना वर चुनने वाली क्रिया को स्वयंवर कहने वाले के लिए बुलाया है। मेरी इच्छा है कि श्वेता से विवाह करने की इच्छा वे अपने अपने सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छे गुणों का प्रदर्शन करें, जिससे श्वेता प्रभावित होगी। उससे मैं उसका विवाह करूंगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हम सबसे पहले कौवे की प्रतिभा देखना चाहेंगे। हाँ, सहमत हैं। सहमत मतलब हमें भी ये बात आपकी मंजूर है। में कौवा आया। वह उड़कर हंसिनी का चक्कर लगाने लगा, फिर काव 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 करने लगा। उसकी बात सुनकर अनेक कौवे यहाँ आ गए। चारों तरफ काव काव की आवाज होने लगी, यानी कौवा आवाज बहुत तेज हो गई। ऐसी कर्कश आवाज सुनकर सभी पक्षियों ने एक साथ कहा, अरे इसका रंग कितना काला है। ऐसी कर्कश आवाज सुनकर तो श्वेता के प्राण ही निकल जाएंगे। इसकी आवाज कितनी चुभने वाली है और ये कितना काला है। अगर ऐसी आवाज श्वेता सुनेगी तो उसके शरीर से प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसा सुनकर कौवा उड़कर दूर चला गया। हंस ने अब उल्लू को बुलाया। उल्लू आकर अब सबके सामने अपने गुणों का प्रदर्शन यानी दिखावा करने लग गया। उल्लू आकर अपनी गर्दन पीछे से आगे तक घुमाने लगा। सभी पक्षी डरने लग गए। उसकी आंखें बड़ी डरावनी लग रही थी। इस पर नीलकंठ ने कहा, जब इसे देखकर हम सब डर रहे हैं तो बेचारी श्वेता का क्या होगा? यह सुनकर उल्लू उड़कर पेड़ पर बैठ गया। अब हंस ने मुर्गे को बुलाया, यानी बारी बारी सबका नंबर आ रहा था। मैं सुंदर कलगी और पूंछ वाले मुर्गे को आमंत्रित करता हूँ कि वह आकर अपने गुणों का प्रदर्शन करे। मुर्गा कहता है, हाँ, क्यों नहीं। मुर्गा सबके बीच में अकड़कर चलने लगता है। अकड़कर चलते हुए वह सिर उठाकर कुकड़ू कू की आवाज करने लगा। श्वेता को मुर्गा पसंद आया, यानी वो उसे अच्छा लगा। वह वरमाला लेकर मुर्गे के पास पहुंची। कितनी बदबू आ रही है। लगता है इन्होंने महीने से स्नान नहीं किया, यानी ये महीनों से नहाए नहीं। उसकी बात सुनकर मुर्गा वहां से भाग गया। अब हंस ने तोते को बुलवाया। मैं तोते को बुलाना चाहता हूँ, वह आकर अपने गुणों का प्रदर्शन करे। तोता आने ही वाला था कि श्वेता ने कहा, इसका आकार इतना छोटा है कि इसके सारे काम मुझे ही करने होंगे। तो तोता उससे बहुत छोटा था। श्वेता ने इतना कहते ही सभी पक्षी हंसने लगे। तोता टें करता हुआ उड़ गया। हंसराज ने अब मोर को बुलाया। अब मैं मोर से कहूंगा कि वो आकर श्वेता के लिए अपने गुणों का प्रदर्शन करे। मोर आता है। वह खुशी के मारे अपनी पूंछ उठाकर और अपने पैर पटककर नाचने लगा। उसका नृत्य यानी डांस देखकर हंसराज ने कहा, दोस्तों, मैं श्वेता का विवाह मोर से करना चाहता था, लेकिन इतने लोगों के बीच उसे पूंछ उठाने में तनिक यानी थोड़ी भी शर्म नहीं आई। ऐसे निर्लज्ज से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। इतना सुनते ही मोर दुम दबाकर झाड़ियों में भाग गया। हंसराज ने पक्षीराज गरुड़ के बेटे युवराज से अपनी पुत्री का विवाह करने की घोषणा कर दी। तो इसी के साथ हमारा ये सुंदर सा पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।